नवनीति जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की कन्या पूजन के दौरान कि आज उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं को तोहफे गिफ्ट किए। तो अगर जो कल लोग कन्या पूजन करने वाले हैं, क्या ऐसा तोहफे में कन्याओं को क्या ऐसा भेंट करे कि कन्या तो प्रसन्न हुई, माता भी प्रसन्न हो? देखिए, बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ हमको देशकाल पात्र के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरे दर्शक भी, हमारे दर्शक भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो कन्याओं को सबसे ज़्यादा देना चाहिए वो आपको विद्या से संबंधित, स्टडी से संबंधित आप उनको स्टेशनरी के आइटम्स अवश्य दीजिए, जो उनको आगे अपनी एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कन्याओं को वस्त्रों का दान, चुनरी चढ़ाई जाती है क्योंकि माँ के श्रृंगार का प्रतीक है, वो आप दीजिए। श्रृंगार का जैसे कि कांच की चूड़ियाँ, थोड़ा सा सामान दीजिए। कन्या को दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी होता है। दक्षिणा का अर्थ है दक्षता का ऋण। कहीं ना कहीं हर माँ का कर्ज है हमारे ऊपर, जो कि हम कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन एक प्रतीक के रूप में वो जो उन्होंने हमारी सेवा करी है, इस सृष्टि को कहीं ना कहीं सृजन किया है, उसको कहीं ना कहीं ऋण के रूप में आप चुकाने का प्रयास करते हैं, तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, कोई ना कोई धनराशि, जो जितना आपका सामर्थ्य है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, कन्याओं को संरक्षण, सम्मान देना और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी रूप में, आप किसी भी रूप में अगर उनको मदद कर सकते हैं, तो आपको गरीब कन्याओं को या अपने आसपास की जो भी आपके बच्चियां हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाने का जो है एक संकल्प लीजिए। और मैं जो आजकल जो देशकाल पात्र की स्थिति देखूं, तो कन्याओं को अगर आप अपनी तरफ से कोई भी डिफेंस की कोई कला अगर आप सिखा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस की, उनको अच्छा शिष्टाचार सिखाइए, अच्छा मैनरिज्म सिखाइए। और साथ साथ जो बच्चे हैं, जो छोटे बेटे हैं हमारे घर के, उनको भी कैसे, बेटियों को कैसे सम्मान देना है, ये देना बहुत ज़रूरी है, ये शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए रिलेटेड एनवायरनमेंट जो बनाना, वो आपके अपने घर से ही बनेगा। जब आप घर में अपनी बच्चों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को सम्मान देंगे, वही आपका बेटा सीखेगा और बाहर जाके देगा। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि नवरात्रों में हम सब ये संकल्प लें, कैसे मातृशक्ति, स्त्री शक्ति को सम्मान देना है, कंधे से कंधे मिलाकर देश के लिए आगे बढ़ाना है, समाज के लिए आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप हमारी माता का रूप देखिए कि जहाँ एक तरफ वो स्नेह की प्रतीक है, वही कालरात्रि का रूप है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ भी ले जाने वाली भी माँ है। तो जो डुअल एनर्जी है, जहाँ पे पोषण करती हैं, जहाँ पे संरक्षण करती हैं, वहाँ पे विनाश का भी काल करती हैं। अगर विनाश एक विकट स्थिति अगर जन्म लेती है जीवन में, तो माँ के इन रूपों से एक प्रेरणा लेके उसको जीवन में संचार करके आप एक अच्छा एक इकोसिस्टम समाज के अंदर बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नीति जी, अच्छा प्रतीक जी, नवरात्र के जो समय है उसमें कलश स्थापित किया जाता है, अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो नवमी पूजन के बाद पारण विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, जब आप पूरी नवमी की पूजन हो जाता है, जैसा कि पांडे जी अभी बता रहे थे, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि माता की पूजा मॉर्निंग में होती है, लेकिन अभिजित मुहूर्त में रामनवमी की पूजा होती है, तो जरूर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद जब आप कलश वगैरह हटा दें, तो जो भी सामान वहाँ से हटाते हैं, आपको किसी पवित्र वृक्ष के नीचे या फिर पवित्र नदी में ही प्रवाहित करना चाहिए। जैसे कि नारियल को प्रवाहित करने की भी परंपरा है, तो आप नारियल किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें, ना कि आप कहीं पे भी रखाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक उसमें आपने शक्ति का आवाहन किया है, माता का आवाहन किया है। तो हम पूरे 9 दिन तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है बड़ा अच्छा है। उस दिन हम उस सामान को बस एक पॉलीथिन में करके रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो गलत है। नवमी तिथि खत्म हो रही है शाम के समय, उसके बाद आप उसे प्रवाहित, या फिर 10वीं तिथि अगले दिन आप कर सकते हैं पवित्र नदी में, पवित्र वृक्ष में। अगर आपके शहर में वो नदी नहीं है, तो जैसे कि जो अच्छे वृक्ष हमारे यहाँ माने गए हैं, उसके नीचे रख सकते हैं। और हमेशा हम कहीं ना कहीं कॉपर का कलश यूज़ करते हैं, तांबे का कलश यूज़ करते हैं, तो इस तरह के कलश को तो कहीं पे आप प्रवाहित नहीं करते। जो लोग मिट्टी के कलश में करते हैं, वो प्रवाहित कर सकते हैं। आप इसको, जो तांबे का, उसे आप परमानेंट अपने मंदिर में वापस रख सकते हैं। जो अक्षत वहाँ रहते हैं, तो अक्षत निश्चित तौर पर एक पुड़िया बना लीजिए और अपने मंदिर में रख लीजिए। जब भी कोई शुभ काम हो, घर में आपके रुद्राभिषेक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उन अक्षत का प्रयोग कंटिन्यूअस करिए। कहीं ना कहीं वो एक ऊर्जा का प्रतीक हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर जो 9 दिन तक शक्ति समेटे हैं, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक संबल प्रदान करती है।
बिल्कुल, तो प्रतीक जी से हमने समझा कल की ये नवमी के बाद की पारण विधि। अब संजय जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कल माँ सिद्धिदात्री का दिन है, ऐसे में क्या कौन से रंग के वस्त्र पहने माता प्रसन्न हो और कौन से रंग को पहनने से बचें कल? जी देखो, काला और नीला कलर बिल्कुल भी ना पहने। और सिद्धायत्री जो है आपको सुख और आनंद देने वाली है। आप देखें जिस प्रकार से कमल का पुष्प है जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है, तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े जो है ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए। पिंक कलर पहनना चाहिए, रेड कलर पहनना चाहिए, ये कलर पहनना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में आप देखें शंख, चक्र, गदा, पद्म और पुष्प, ये 4 चीजें माँ के हाथ में विराजमान हैं। और इनका जो स्थान है सिद्धायत्री का, वो नंदा पर्वत है हिमाचल प्रदेश में। तो कहते हैं कि वो शीत प्लेस है जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है और गर्मी भी नहीं पड़ती। तो कहते हैं ऐसे स्थान पर माँ का स्थान है। तो आपको जो है हमेशा यही सोचना चाहिए, इन वस्त्रों का प्रयोग करें और कोई भी डार्क कलर का जो है प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपको सिद्धि और रिद्धि सब कुछ चाहिए आपके जीवन में, माँ की पूर्ण कृपा चाहिए, तो आपको जो है डार्कनेस से दूर रहना है और आपको जो है लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। क्योंकि माँ का जो स्वरूप है उसमें स्वच्छता तभी आपको दिखाई देगी जब आप खुद अंतर मन से पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे और आपका जो मन है पूरे दिन 9 के 9 दिन माँ के अंदर ही लीन रहेगा। जब आप अखंड ज्योति घर पे जला लेते हैं तो आपके मन में एक बात हमेशा बनी रहती है कि ज्योत जल रही है नहीं, क्योंकि आपका ध्यान जो है माँ की तरफ रहता है, अखंड ज्योत की तरफ रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि नवरात्र में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, जिससे कि आपका संपूर्ण ध्यान जो है आपके मंदिर की तरफ रहे, माँ की तरफ रहे और माँ की मूर्ति की तरफ रहे और 9 के 9 रूपों की तरफ आपका जो है ध्यान रहे। और इस प्रकार से जो है माँ को अर्पित करें। तो और माँ को एक तरीके से सिद्धायत्री को लक्ष्मी का ही स्वरूप हम मानते हैं, क्योंकि वो कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। तो कमल का जो पुष्प है, 4 भुजाएं हैं उनकी, और जो सुख और आनंद देने वाली हैं। और दाहिनी भुजा में आप देखें कि उनके गदा है, बाईं भुजा में कमल का पुष्प है जो आपको सुख देने वाला है। और भगवान शिव और पार्वती दोनों का स्वरूप उनके अंदर है। और 8 की 8 सिद्धियां जो मानी गई, वैसे 9 सिद्धियां हैं पर 8 सिद्धियों का शास्त्रों में ज्यादा महत्व माना गया है जो आप देखें। और उन सिद्धियों में सबसे पहले जो है अणिमा, महिमा, गरिमा, इस प्रकार से जो है सिद्धियां हैं। और ईशित्व और वशिष्ठ और प्राकम्य, ये सारी सिद्धियां जो है वो सुख देने वाली होती हैं। और आपका मन जो है जब माँ को का ध्यान करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, कि 5 तत्वों की भी आप पूजा करते हैं, जल में कलश की स्थापना करते हैं, नारियल उसके ऊपर रखते हैं, आप जो है उसके ऊपर जो है आम के पेड़ या पत्ते या दूसरे अशोक के पेड़ लगाते हैं, लाल आसन बिछाते हैं। तो जैसे 5 तत्व हैं हमारे जीवन के अंदर, उन 5 तत्वों की भी जो है पूजा की जाती है। बिल्कुल। और संजय जी, ये है ना, कलश स्थापित करने से काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे मन में तो आती है, साथ ही पूरे घर में ऐसा लगता है काफी पॉजिटिविटी फैली है। प्रतीक जी, जल से जीवन बना है और नर से नारायण कहा जाता है, क्योंकि जीवन जो चल रहा है हमारा वो जल से ही चल रहा है। कहते हैं कि अगर जल नहीं होता तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं चलती। प्राणवायु क्या है, जो आप संसार के अंदर से जब सांस लेते हैं वो प्राण है आपका, और वो ऑक्सीजन जो आ रहा है, वो आपका प्राण जो आ रहा है, वो जल से ही आ रहा है। चलिए प्रतीक जी, एक बार आपके पास आना चाहेंगे। कल आज के दिन भी काफी ज्यादा हवन पूजन किए गए, तस्वीरें हमने दिखाई थी सुबह से। कल जो लोग हवन पूजन करना चाहते हैं उसका सही समय, सही विधि क्या है? देखिए, हवन का सर्वश्रेष्ठ समय निर्विवाद रूप से 11 से 1:35 है। क्योंकि आपको उस समय अभिजित मुहूर्त मिल रहा है और उसी समय हवन करना चाहिए घर में। और खास तौर से उस दौरान आपको भगवान राम की पूजा जरूर करनी, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र हो या राम स्तुति हो, उसका पाठ जरूर करिए माता की पूजा के साथ साथ संपूर्ण फल लेने के लिए। इस दौरान आप खास तौर से किसी 5, 7, 9, 11 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। एक वानर जरूर होना चाहिए, मतलब एक उसमें बच्चा भी जरूर होना चाहिए। और जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से उन्हें कुछ भेंट देना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि सिर्फ समाज भी आगे बढ़ना चाहिए और मात्र स्त्री शक्ति मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा का सामान जरूर दीजिए। मैं देखता हूँ हमेशा आप खाने का सामान या फिर कुछ गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन शिक्षा का सामान जरूर दीजिए, चाहे वो रीडिंग बुक हो या किसी भी तरह की किताब हो। आप कहीं ना कहीं समाज को भी कुछ दे रहे हैं, सिर्फ उस बच्चे के साथ साथ, उस कन्या के साथ साथ। उसको जरूर ना भूलें। 9 दिन 9 ग्रहों को समेटे हुए हैं और निश्चित तौर पर जब आप 9 ग्रह बैलेंस करते हो, कल सिद्धिदात्री
कहते हैं शिव की पूजा और माता सिद्धिदात्री की पूजा से समस्त फल इस पृथ्वी लोक पे मिल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं, चाहे सूर्य हो चाहे शनि हो। तो इसलिए हवन में पूर्ण आहुति होनी चाहिए, सारी पूजा होनी चाहिए, सब ग्रहों की पूजा होनी चाहिए, भगवान राम की पूजा होनी चाहिए, और हवन के उपरांत जरूर आप उसके बाद चीज़ों का अपने अनुसार पारण कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल नीति जी आपसे रहेगा। नवरात्र में दुर्गा चालीसा का पाठ तो किया ही जाता है, पूरे 9 दिन किया जाता है, लेकिन अगर एक मंत्र का हम आपसे पूछें कि वो कौन सा मंत्र है कि सारी माताओं को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जाप 108 बार करते हैं तो समस्त माँ की जो रूप है उसका इसी मंत्र में वास हो जाता है। और अगर सूक्ष्म मंत्र जानना चाहते हैं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, केवल इस सूक्ष्म मंत्र के साथ आप माँ को साधने का प्रयास करें और माँ को सम्मान करने का प्रयास करें। हर रूप में माँ की कृपा दृष्टि आप पे बरसती है। चलिए।